मैथमेटिक्स क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। पिछले वीडियो में जो है हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं और अभी जो कुछ क्वेश्चंस जो कर रहे हैं हम लोग, तो कृपया वीडियो को शुरू करने से पहले इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3/4 देन एक क्वेश्चन को समझने में केवल प्रॉब्लम होती है। एक क्वेश्चन अच्छा समझिएगा, इस तरह के सभी प्रॉब्लम बन जाएगी। फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा इक्वल टू 3/4 देन फाइंड द ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और हिंदी में जो है आपको बोला जाता है कि टोटल जो है कुल जो है निष्पत्तियां ज्ञात करें। ठीक ना, निष्पत्तियां 6 होता है, साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट। तो इंग्लिश में उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसको हल करते हैं हम लोग। साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 3/4, समझ में आ रही है। यहाँ पर बना लेंगे इस तरह से, ठीक। तो इसको हम लोग आधार मीन्स बेस, इसको हम लोग लंब मीन्स पी, इसको हम लोग कर्व मीन्स एच, हाइपोटेनस होता है एच, ठीक। तो ये वैल्यू जो है आपको क्या होता है, लंब बटा कर्व। ये 3 है और ये दिया हुआ है 4। ये समझ में आ रही है। तो आधार निकालना हम लोग को, इसमें क्या क्या निकालना है, कॉस थीटा निकालना है और सेक थीटा निकालना है, टैन थीटा निकालना है, कॉट थीटा निकालना है और कॉसेक थीटा निकालना है। ये 5 निकालना है, एक दिया हुआ है तो निकालते हैं हम लोग। तो इसको आगे b निकालते हैं। b इक्वल टू क्या हो जाएगा, √h² माइनस b²। h का वैल्यू कितना है, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 16 माइनस 9, √7 आ गया, ठीक, √7 आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, ये वैल्यू आ गया √7, तो निकाल तो सकते हैं ना। अब ना क्या क्या चीज निकाल लेंगे, कोस थीटा, कोस थीटा बराबर क्या होता है आपका आधार बटा कर्व, आधार बटा कर्व मीन्स एच, आधार को हम लोग b बोलते हैं, b/h इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस कितना होगा √7/4, कॉस के बाद हो गया tan, ठीक। लंब बटा आधार यानी कि लंब बटा आधार, तो p/b, तो p कितना है 3, b कितना है √7, ठीक। तो साइन निकल गया है, तो साइन का अपोजिट क्या होता है, साइन का कॉसेक, कॉसेक थीटा 4/3, कॉस का सेक थीटा कितना हो जाएगा, कॉस का अपोजिट होता है, देखिए इसका ये अपोजिट होगा, क्या हो जाएगा 4/√7। और tan का क्या होता है, cot √7/3। ये समझ में आ गया। कुछ नहीं करना है, क्या करना है, जो चीज दिया हुआ रहेगा उसको लिख लेंगे। ये लिख लिए, इससे पता चल गया क्या चीज, इसका फॉर्मूला साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्व, यानी कि लंब दिया हुआ मीन्स बेस हियर गिवन, बेस लंब ना, हाँ, परपेंडिकुलर दिया हुआ है एंड आपको हाइपोटेनस भी दिया हुआ है, तो बेस निकालना है। तो बेस हम लोग निकाल लेंगे किसके द्वारा, पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा, ठीक। पाइथागोरस थ्योरम बता दिए पिछले वीडियो में। तो कॉस थीटा निकाल लेंगे हम लोग, ये निकल गया तो कॉस निकल जाएगा आधार बटा b/h, √7/4 हो जाएगा। tan निकाल लेंगे लंब बटा आधार, देखिए इसमें लंब निकल गया ना, आधार यहाँ से रख रहे हैं, ठीक। अब इसका साइन का अपोजिट क्या होता है, आपको कॉसेक होता है। देखिए साइन जितना है तो इसका अपोजिट हो जाएगा 4/3 और कॉस का सेक हो जाएगा, देखिए सेक, सेक कॉस है जितना उसको क्या किए, उसको ऊपर और इसको नीचे, बन गया, बहुत आसान है। ये कॉस से का क्या हो, देखिए यहाँ tan है, tan है
tan का क्या होता है, cot होता है। देखिए ये 3/√7 √7/3 हो गया कंप्लीट। और एक मेथड से बना रहे हैं इसी को, बहुत आसान, बनाते बनाते प्रैक्टिस हो जाएगी। अब फार्मूला जो है आपको रटिएगा तो नहीं आता, जितना बनाइएगा उतना प्रैक्टिस। एक क्वेश्चन बना लिए उस पर आप 20-50 क्वेश्चन से बन जाएगा। सॉल्यूशंस में हियर गिवन sin थीटा इज इक्वल टू 3/4, यह दिया हुआ है। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है, बताए हुए हैं, ठीक ना। 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस 9/16, तो क्या हो जाएगा 16 माइनस 9/16 रूट। क्या किए यहाँ एलसीएम ले लिए, समझते जाइए, बहुत ही चीज है, ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ से इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 7/16, ठीक ना। इसको √7, 16 का तो रूट निकल जाएगा, 4 हो जाएगा। ये समझ में आ गया। देखिए साइन निकल गया, कॉस निकल गया, ठीक। तो tan भी तो निकाल सकते हैं ना, tan थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इतना होता है, बताए हुए हैं पिछले वीडियो में। साइन थीटा कितना आ गया, कितना दिया 3/4, कॉस थीटा कितना है √7/4, कट जाएगा 3/√7, ठीक। अब नेक्स्ट जो रहेगा आपको tan निकल गया, तो साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, कॉसेक अपोजिट हो जाएगा 4/3, और कॉस का सेक थीटा क्या हो जाएगा आपको, इसका अपोजिट हो जाएगा 4/√7 होता है ना। कॉस का अपोजिट क्या होता है सेक, और tan का क्या होता है कॉट। tan कितना है 3/√7, ये क्या हो जाएगा √7/3। डेट्स ऑल कंप्लीटेड। ठीक, अब आगे जो है क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, तो देखिए फटाफट। आगे जो क्वेश्चंस अगर मान लेते हैं कि 3 cot A = 4, ठीक, देन फाइंड द, मान लेते हैं cos A एंड sec, इस तरह से भी रहेगा तो सेम उसी तरह से बनेगा। देखिए cot A = 4/, देखिए यहाँ इंटू है, गुना है, 3 हो जाएगा। तो cot A का फॉर्मूला क्या होता है, cot A बराबर क्या होता है आधार बटा लंब, यानी कि आधार बटा लंब, ठीक। यानी कि आधार कितना हो जाएगा 4 और लंब 3। आधार मीन्स क्या होता है B/P, एक ट्रायंगल्स जो है, ठीक। इसमें क्या क्या चीज दिया हुआ देखिए, ए के, देखिए इसको लिखने के लिए भी ए के फ्रंट साइड के क्या होता है ये P होता है, ठीक, ये B होता है, ये H होता है फ्रंट साइड, ABC, ठीक। तो इसमें जो है वैल्यू जो है हम लोग H तो निकाल सकते हैं, H = कितना हो जाएगा P² प्लस B², ठीक। P का वैल्यू कितना है P = 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 9 + 16 √25 = कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक। तो इसको निकाल लेंगे हम लोग cos A, देखिए cos A बराबर क्या होता है आधार बटा कर्व, मीन्स B/H होता है, B हम लोग को निकल गया है, H तो निकल गया है 5 हो गया है, ठीक ना। B = कितना है 4, P = 3,
ठीक, इसको b का वैल्यू कितना है, देखिए b इक्वल टू 4, एच 5 हो गया, ठीक, निकल गया। और इसी तरह से सेक ए, कॉस का सेक होता है 5/, इस तरह से बन जाएगा। और इसी क्वेश्चंस को अगर मान लेते हैं दूसरे तरह से, ये तो हो गया। चेक वेदर, वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक ना। पूछ रहा है कि ये और ये हो सकता है कि नहीं, दोनों इक्वल्स हो सकता है कि नहीं, ठीक। तो देखते हैं बनाकर जो है हम लोग यहाँ से, फिर उसी तरह से 3 cot ए इक्वल्स टू 4 है, ट्रायंगल से बना लिया हम लोग, ठीक। ये cot ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/3, ठीक। तो ये क्या होता है, आधार बटा लंब, ठीक, मीन्स आधार b/p, ठीक। इसमें b का वैल्यू कितना है, इसको हम लोग b बोलते हैं, इसको p बोलते हैं, इसको h बोलते हैं, ठीक। तो b इक्वल टू कितना है, b इक्वल टू 4, ये है 3, ठीक। h का वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा, h इक्वल टू p स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, ठीक। p कितना है 3 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर 9 प्लस 16 इक्वल टू 25 इक्वल टू 5 हो गया, 5 निकल गया, ये 5 हो गया, ठीक। अब इसमें वैल्यू हम लोग रख देंगे इसे, एल एच एस 1 माइनस टेन ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर 1/tan थीटा, कॉट है जितना इसका अपोजिट हो जाएगा, tan हम लोग लिख लेंगे कि tan कितना हो जाएगा, tan ए, देखिए इसके फ्रंट साइड का क्या होता है लंब, tan ए बराबर क्या होता है आपको 4/3, ये 3/4, सॉरी ये, हाँ ये दिया हुआ है cot ए इक्वल टू 4/3, ये कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, ये समझ में आ रहा, 3/4 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो लिखेंगे 3/4 बटा 1 प्लस 3/4, 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16, इसको हल करेंगे 16 माइनस 9/16 और 16 प्लस 9/16 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 9 में से जाएगा तो कितना हो जाएगा आपको 7/25 आ गया, ठीक। तो इसको भी निकाल सकते हैं, देखिए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक। तो क्या करेंगे कॉस ए और साइन ए, तो कॉस ए बराबर साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो साइन ए ये रहेगा डी सी साइन ए, तो साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण 3/5, कॉस ए बराबर कितना हो जाएगा आपका आधार बटा कर्ण 4/5 हो जाएगा, ये समझ में आ रही है, 5 है ना, ठीक। इसमें रख लेंगे हम लोग, रख कर वैल्यू देख लेंगे, कॉस ए 4/5 का स्क्वायर और क्या हो जाएगा 3/5 का स्क्वायर,
ठीक। तो यहाँ जो है हम लोग रख लिए, कितना हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25, ठीक। 25 हो जाएगा, 16 माइनस 9 7/25। समझ में आ रही है? देखिए ये जो है हम लोग को, इसको LHS हो गया, ये हो गया RHS, ठीक ना। इसलिए लिख सकते हैं कि LHS बराबर RHS। समझ में आ गया? क्या किए हैं हम लोग? कुछ नहीं, यहाँ से ये वैल्यू दिया हुआ है, ठीक। तो इससे हम लोग आधार यानी कि B/P यहाँ से हम लोग को पता चल गया। तो H निकाल लिए पाइथागोरस प्रमेय से। तो H निकल गया तो tan तो निकाल सकते हैं हम लोग। tan निकल गया तो sin A भी निकल जाएगा, cos A भी निकल जाएगा, ठीक। तो यहाँ से 5 ये निकल गया, तो sin A बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्व 3/5, और फिर cos क्या, आधार बटा कर्व, ये निकल गया। तो हम लोग यहाँ से देखिए LHS ले लिए, ठीक, या नहीं तो इसको हम लोग ले लिए RHS, ये LHS हो गया ना, हाँ LHS ले लिए और RHS। तो इसको हम लोग LHS, इसको RHS, हाँ RHS ले लिए हम लोग। देखिए cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, cos A बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्व, मीन्स आपको P/H और B/H 5 है ये, ठीक। तो इसको 4 से 16 हो जाएगा, 5 से 5 25, इतना आ जाएगा आपको। इसको हल किए इतना आ गया। अब इसको LHS ले लिए, ये 1 माइनस tan स्क्वायर, tan का यहाँ से रख दिए, स्क्वायर कर दिए, ये वैल्यू आ जाएगा। इसको हल कर दिए, ये 16 कट गया, 7/25, दोनों तरफ क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक। चलिए अब आगे की तरफ जो है, एक दो क्वेश्चन समझ जाइएगा। ट्रिग्नोमेट्री में सभी तरह के क्वेश्चंस जो है उस टाइप का रहेगा क्वेश्चन सब होंगे। अब जो है हम लोग क्या सीखेंगे कि सभी का वैल्यू जो है कैसे निकालते हैं। जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, 0 डिग्री का वैल्यू, ठीक। इसके बाद 30 डिग्री और 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक। इसका वैल्यू को हम लोग निकालने के लिए सीखेंगे। अगर मान लेते हैं भूल जाते हैं किताब में क्या चीज़ दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग अपने से निकाल सकते हैं, ठीक ना। क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 है, ठीक ना। तो यहाँ से हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। 0 1 2 3 4, समझ में आ रही है। 0 से लेकर 4 तक लिख दिए। अब क्या करेंगे, सभी में 4 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, सभी में 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक। सभी में 4 से डिवाइड करेंगे। इतना समझ में आ गया। क्या किए, 0 से लेकर 0 1 2 3 4 लिख दिए और सभी में 4 से डिवाइड कर दिए, ये हो गया। अब क्या करेंगे, ये इसको रूट कर दिए। क्या किए, 4 से डिवाइड करने के बाद क्या किए, रूट कर दिए। ये समझ में आ गया, रूट कर दिए। यहाँ तक हो गया। अब इसको हल करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा। इसको करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपको 4 का तक कितना हो जाएगा, 4 का तक निकल जाएगा रूट, तो क्या हो जाएगा, ये 1/2, ये कट जाएगा 2 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है, 4 का रूट 2, यहाँ भी 4 का, तो ये कट जाएगा, 2 2 जा 4, तो √2 हो जाएगा, 2 का √2। ये आपको इसका तो निकल जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा, लेकिन इसका नहीं निकलेगा, √3 1 हो जाएगा। समझ में आ गया। ये आपको साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, ठीक। इसका वैल्यू 1/2, इसका वैल्यू 1/√2, साइन 60 का √3/2,
कर लो। इतना समझ में आ गया। अब जो क्या करेंगे, इसको जस्ट ऑपोजिट कर देंगे। ठीक, 1, ठीक, फिर क्या हो जाएगा √3/2, फिर क्या हो जाएगा 1/√2, और फिर क्या हो जाएगा ये 1/2 एंड इतना समझ में आ गया। बहुत आसान। अब क्या करेंगे, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये होता है। तो क्या करेंगे, लिख देंगे, देखिए, यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा 0/1 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये समझ में आ रही है। ठीक, अब इसको लिखेंगे 1/2/√3/2, 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/√3। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग 1/√2, 1/√2, √2 कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, √3/2 एंड 1/2, 2 कट जाएगा बराबर √3। ये क्या हो जाएगा 1/0। ठीक ना, अनडिफाइंड इसको बोलते हैं। अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड। ठीक, अब जो हो गया साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक। कोसेक थीटा, देखिए कोसेक थीटा क्या होता है, सभी में 1/0 बराबर क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। अब इसको लिखेंगे, देखिए कोसेक, इसका 2 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, इसको अपोजिट करेंगे √2 हो जाएगा, इसको अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3। ठीक, इसमें 1 छिपा हुआ रहेगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक ना, और कॉस के बाद सेक हो जाएगा 1 का 1 हो जाएगा, इसमें 1/1 करेंगे। ठीक ना, तो 1 हो जाएगा, इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपको 2/√3। इसको अगर हम लोग उल्टा करेंगे तो भी √2 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3, और इसको 1 को करेंगे तो 1 हो जाएगा। tan में क्या हो जाएगा, देखिए इसमें 1 छिपा हुआ रहेगा तो आपको 1/0 अनडिफाइंड। ठीक, इसको अनडिफाइंड बोलते हैं या नॉट डिफाइंड। ये क्या हो जाएगा √3, और ये 1 का 1 हो जाएगा, और इसमें 1 छिपा हुआ रहेगा, इसमें 1 छिपा हुआ रहेगा, 1 ऊपर और 3 नीचे, यानी कि आपको 1/√3, और इसमें क्या हो जाएगा आपको 0/1। ठीक ना, तो 0/1 बराबर 1। डेट्स ऑल कंप्लीटेड। इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक ना, अगर पूछा जाएगा आपको कॉस सेक, और यहाँ से आपको इसको हम लोग क्या बोले थे कॉट थीटा, tan का कॉट, साइन का, यानी कि 3 याद रहेगा तो क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा। कोसेक का क्या हो जाएगा, ये 0/1 इक्वल टू अनडिफाइंड। ठीक, इसका 2/1 हो जाएगा 2, इसका क्या हो जाएगा 1/√2 तो √2 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा √3/2 तो 2/√7। ठीक ना, इसका 1/1 का 1 हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक ना, ये ऊपर चल जाएगा, अपोजिट का मतलब क्या होगा 1/1 तो 1 ऊपर चल जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा, ये नीचे, ये ऊपर और ये नीचे। ठीक, इसी तरह से 1 छिपा हुआ रहेगा तो ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा। ठीक, इसी तरह से जो है आपको इसमें नहीं दिखेगा कॉट थीटा बराबर क्या होगा कॉट 0। हाँ, कॉट 0 को जो वैल्यू जो लिखे हैं हम लोग क्या होगा अनडिफाइंड। ठीक, कॉट 30 डिग्री का √3। ठीक,
और 45 डिग्री का 1 क्या है 1, और cot 60 डिग्री का 1/√3, और cot 90 डिग्री का 1 नहीं सॉरी 0/1 इक्वल टू क्या होगा आपको 0। ये चीज जो है आपको याद होना चाहिए। अब जो है हम लोग क्वेश्चंस जो है कर लेते हैं इस पर भी। अब जो है क्वेश्चंस हम लोग किस तरह से पूछा जाएगा ये भी जो है हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि निकालना रहेगा sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री और sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री। ठीक, sin 60 का क्या होगा √3/2 cos 30, ठीक ना। cos 30 का क्या होगा आपको 1 cos 30, देखिए साइन का जितना आएगा, ठीक ना, साइन का जितना आएगा उतना ही आपको cos का वैल्यू रहेगा। तो इसका भी अगर हम लोग निकालेंगे √3/2, साइन 30 1/2 एंड cos 60 1/2। ठीक, देख लीजिएगा इसका वैल्यू क्या होता है √3/2, और cos 30 का वैल्यू जो होता है आपको √3/2, साइन 30 का वैल्यू 1/2 और cos 60 का वैल्यू भी 1/2। इसको करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। ठीक, इसको करेंगे 1/4, एलसीएम 4, 3 + 1 = 4/4 = क्या हो जाएगा 1। इस तरह से वैल्यू निकलना रहेगा। या और क्वेश्चंस दिया जा सकता है कि साइन 60 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री और प्लस cos 60 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। ठीक, इसको √3/2 1/√2 इसका होता है, प्लस cos 60 का 1/2 इंटू इसका होगा 1/√2, इसका √3/2√2 प्लस इसको भी करेंगे 1/2√2, एलसीएम हो जाएगा 2√2, तो √3 + 1 यह हो गया। इतना है, इस तरह से बनाएंगे। ठीक, बहुत आसान है, सभी का वैल्यू देखकर रख लीजिएगा, इसको हल कर। अब जो है और क्वेश्चंस अगर पूछा जाएगा, इफ tan a + b = √3 एंड tan a - b = क्या होगा 1/√3, देन फाइंड, ठीक, देन फाइंड ए एंड बी। ठीक ना, tan जो रहेगा आपको a + b = √3, और tan जो रहेगा आपको a - b = अगर इतना दिया हुआ तो a और b का वैल्यू निकालना। ठीक, सॉल्यूशंस tan a + tan b = √3, tan a - b = 1/√3। ये आपको समझ में आ रहा होगा, इसको बन जाना चाहिए। बहुत आसान, उसी तरह से वैल्यू रखिए और बन जाएगा आपको।
अब जो इसमें इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि tan, ठीक, ए प्लस बी इक्वल्स टू इसको tan कितना लिख सकते हैं, कितना का वैल्यू होता है ये 60 डिग्री का, एंड tan ए माइनस बी इक्वल्स टू tan 30 डिग्री। यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोग को? जैसे tan जो है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और tan जो है आपको a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये आपको वैल्यू बस याद होना चाहिए, याद रहेगा तब बनेगा, न तो याद नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा। जितना भी आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा नहीं, बनाते बनाते जो है आपको ये याद हो जाएगा। तो इसको देखिए हल कर कर, हल कीजिए, इसको हल कीजिएगा आपको बन जाएगा, न तो नहीं बनेगा। ठीक, इसको कुछ नहीं है, जानते हैं इसको। और यहाँ से जो देखिए कभी भी tan tan बोथ साइड रहेगा, कभी भी इसको हम लोग इस तरह से कैंसिल नहीं करते हैं। बात है समझ में? डायरेक्ट ये वैल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक, ये जो इक्वेशन पढ़ चुके हैं कि अगर इसमें देखिए साइन देखते हैं प्लस एंड माइनस, ठीक ना, तो लिखेंगे टू ऐड, जोड़ने पर ये कट जाएगा, 2a इक्वल टू 90 डिग्री, a इक्वल टू 90 बाई क्या हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक, तो लिख सकते हैं कि a, इसको इक्वेशन 1 मान लिए और इक्वेशन 2, ये वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन 1, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक, तो क्या a का वैल्यू कितना 45 डिग्री प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, b इक्वल टू 60 माइनस 45, b इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 डिग्री हो गया। a इक्वल टू 45 डिग्री और b इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 डिग्री। ये हो गया क्वेश्चन जो है। और क्वेश्चन जो है हम लोग करते हैं कुछ थोड़ा इससे हट कर। इलेवेंथ क्लास की क्वेश्चंस जो है कुछ करने के लिए देखते हैं। जैसे मान लेते हैं निकालना रहेगा साइन 80 डिग्री का वैल्यू जो है, कैसे निकालेंगे साइन 80 डिग्री का वैल्यू, ये भी देखते हैं बनाकर। तो इसको लिख सकते हैं कि a इक्वल टू 18 डिग्री। ठीक, ठीक, दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, ये 5 a इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 3a प्लस 2a इक्वल टू 90 डिग्री, और इसको लिख सकते हैं 2a इज इक्वल्स टू 90 माइनस 3a। ठीक, टेकिंग बोथ साइड, साइन लेते हैं। ठीक है, साइन लेते हैं, साइन 2a हो जाएगा, और ये साइन जो है 90 माइनस 3 हो जाएगा। ठीक, यहाँ लिख लेंगे लेफ्ट a इक्वल टू 18 डिग्री। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे कि साइन 2a 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है कॉस 3a। ठीक, अब जो है साइन 2a बराबर क्या होगा 3a का फॉर्मूला जो है आप 4 cos क्यूब a माइनस
3 कॉस है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, अब इसमें हम लोग 2 साइन ए इन 2 कॉस, इसमें से कॉस ए जो है हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर ए माइनस 3, कॉस कॉस कैंसिल, 2 साइन ए इज इक्वल्स टू 4, इसको भी हम लोग साइन 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस 3 हो जाएगा। अब इसको लिखते हैं, देख लीजिए 2 साइन ए ठीक इक्वल टू 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए माइनस 3। ठीक, इसको लिखेंगे 2 साइन ए माइनस 4 साइन स्क्वायर ए प्लस 1 हो जाएगा, और सभी को इधर लाते हैं, तो 4 साइन ए 4 साइन स्क्वायर ए ठीक प्लस 2 साइन ए, इधर आएगा तब माइनस हो जाएगा। ठीक, अब इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो ए इक्वल टू 4, बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू -1। ठीक, तो इसमें साइन थीटा के वैल्यू निकालने के लिए होता है फार्मूला, ठीक ना, माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a पर बैठा देंगे, तो b के जगह पर -2 प्लस माइनस ठीक 2 के स्क्वायर -4, ए के जगह पर 4, सी के जगह पर -1 डिवाइडेड बाई 2, ए के जगह पर 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा -2 प्लस माइनस अंडर 4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना 16 बाई 8 हो जाएगा, -2 प्लस माइनस अंडर रूट 20 बाई 8, इसका -2 प्लस माइनस इसको लिख सकते हैं हम लोग 4 इंटू 5 बाई 8, ये क्या हो जाएगा -2 प्लस माइनस 4 का तो रूट निकल जाएगा 2 रूट 5 बाई 8 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, तो -2 प्लस माइनस 5 बाई 4 हो जाएगा, -2 -1 हो जाएगा, 2 कॉमन ले लिए है ना, तो क्या हो जाएगा -1 प्लस माइनस रूट 5 बाई 4, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं +1 लेंगे तो 5 माइनस 1 बाई 4, यही आंसर हो निकालने के लिए है। इसको समझ लीजिए क्या किए हैं कि साइन 18 डिग्री के वैल्यू निकालने के लिए बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो साइन 18 ए इक्वल टू 18 डिग्री, दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दिए 90 हो गया, 3 प्लस 2a कर दिए, 2a इक्वल टू इधर आ गया तो माइनस हो गया 3a, दोनों तरफ साइन टेकिंग बोथ साइड, तो 2a साइन ले लिए तो कॉस में कन्वर्ट हो गया, साइन ए का फार्मूला होता है ठीक ना, साइन ए बराबर 2 साइन ए इंटू कॉस, यहाँ फार्मूला लिख लेते हैं, तो साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस, और यहाँ भी जो होता है कॉस ए इक्वल टू 4 कॉस क्यू माइनस 3 कॉस ए, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला यहाँ पर लिखा गया है ठीक, फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसमें से कॉमन ले लिए हैं ठीक, कॉस कॉस कैंसिल हो गया, 2 साइन ए 4 हो गया, तब इसको क्या किए हैं यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, 4 साइन स्क्वायर है -3, तब इसमें से 2 साइन ए हो गया माइनस इसको 4 तो रहेगा ही, 4 में से 3 जाएगा +1 हो जाएगा, माइनस रहेगा ही। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में बना दी, 4 साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए -1, ए इक्वल टू 4, बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू -1 ठीक, इतना वैल्यू आ गया। तो ये जानते हैं हम लोग अल्फा बीटा निकालने के -b अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac
ठीक, बाय 2a। फिर हम लोग डेट्स ऑल कंप्लीटेड। ठीक।